तो हेलो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अभिसारी किरण पुंज तक पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम लोग उसके आगे पारदर्शी पदार्थ, प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर उसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लोग। तो आपको अगर क्लास 10th 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ। वे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। वो पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, कांच से प्रकाश आसानी से पार कर देता है, पानी से भी प्रकाश आसानी से पार कर देता है, और हवा से भी। ये तीनों किसके उदाहरण है? पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। अब देखिए, अगला है हम लोगों का पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा सा भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ जो प्रकाश के एक अल्पतम भाग को ही अपने से होकर जाने दे, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे देखें यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल में है यहाँ पे घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच, प्रकाश जो इस पर पड़ेगा तो उसका छोटा सा भाग ही अपने से होकर जाने देगा। तेल लगा कागज़, बैलून का रबड़, जो बैलून का रबड़ होता है वो भी किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पे पारभासी पदार्थ के। आँख की फलक, चर्म, रक्त, दूध और घना धुआं इत्यादि सबके उदाहरण हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगला है हम लोगों का अपारदर्शी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अपारदर्शी पदार्थ। तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देता, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देता, उसे क्या कहा जाता है? अपारदर्शी पदार्थ। और हाँ, आप लोग जितना मैं लिखवा रहा हूँ ये सब नोट करते चलिएगा, क्योंकि आप अगर इसे पढ़ लेते हैं तो एग्जाम से एक भी क्वेश्चन से नहीं छूटेगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। यहाँ पे देखिए अपारदर्शी पदार्थ हो गया, जैसे में इसके क्या क्या आएगा? लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि। इन सब से होकर प्रकाश पार नहीं होगा। लकड़ी से प्रकाश पार नहीं होगा, लोहा से, पत्थर से, अलकतरा से, पेंट, मोटा गत्ता यानी जो कार्टून होता है, कार्टून, उससे भी पार नहीं होगा, धातु की प्लेट, ये सब हो गया। और यहाँ पे देखिए, अगला है हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर और लौटता है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे देखिए परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उसे परावर्तन का नियम कहा जाता है। प्रकाश का देखिए, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उसे परावर्तन का नियम कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये हुआ, कोई पृष्ठ हो गया मान लीजिए सतह, इससे यहाँ पे किरण आई और परावर्तित हो गई, जो जिस नियम का पालन करते हुए परावर्तित हुई है उसे ही परावर्तन का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगला है हम लोगों का आपतित किरण। यह आपतित किरण क्या है? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। चित्र में एओ आपतित किरण है। यहाँ पे देखिए, ये रहा ए और ये रहा ओ। तो यहाँ पे ये जो किरण है सतह पर पड़ रही है, यहाँ पे तीर का चिन्ह इस साइड है यानी आ रही है, सतह पर पड़ गई, तो इस किरण को क्या कहा जाएगा? आपतित किरण। ठीक, अब अगला है हम लोगों का आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ आपतन बिंदु है। देखिए, आपतित किरण बताया था ये वाला, और जिस बिंदु पर टकराएगी, तो कौन सी बिंदु पर टकराई है? तो बिंदु ओ पर टकराई है। इसे ही क्या कहेंगे? जिस बिंदु पर टकराएगी उसे कहेंगे आपतन बिंदु। अब अगला है हम लोगों का परावर्तित किरण। ठीक, अब यहाँ पे देखिए परावर्तित किरण किसे कहेंगे? जिस माध्यम में
चलकर आपतित किरण किसी सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में वो भी परावर्तित किरण है। यहाँ पे पीछे देखिए, जिस माध्यम से आई आपतित किरण, उसी माध्यम से गई आपतित किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक, इस किरण को क्या कहेंगे? यहाँ पे देखिए ओ और बी, ओ बी को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद है हम लोगों का अभिलंब। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर डाले गए लंब को, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। चित्र में ओ एन अभिलंब है, जो पीछे चित्र है इसमें अभिलंब कौन है? तो ओ एन। देखिए यहाँ पे ओ हो गया नीचे बिंदु और यहाँ पे हो गया एन। ये क्या है? अभिलंब है, जो डॉट डॉट करके दर्शाया गया है। और यहाँ पे देखिए हम लोग का अगला है आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई, और यहाँ पर अभिलंब के बीच जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? छोटा आई से, यानी स्मॉल आई से। अब यहाँ पे देखिए परावर्तित किरण, इसके बाद वाला टॉपिक था हम लोग का परावर्तन कोण। हाँ, परावर्तन कोण था, तो परावर्तन कोण किसे कहेंगे? परावर्तित किरण और यहाँ पे सॉरी दो बार और लिखा गया, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। अब यहाँ पे परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए परावर्तित किरण ये हो गया और अभिलंब यहाँ पे हो गया, तो इसके जो बीच में कोण बनेगा आर, उसे ही क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। अब इसे देखते हैं। परावर्तित किरण, यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। अब तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ पे कोमा रहेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। यहाँ पे देखिए जो आपतित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों किस बिंदु पर है? एक ही बिंदु पर होता है, चाहे कहीं भी परावर्तित हो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड नंबर पॉइंट है हम लोगों का वह है सेकंड नंबर रूल है, या फर्स्ट था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। सेकंड है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है, यहाँ पे आपतन कोण आई, यहाँ पे आपतन कोण आई हो गया और यहाँ पे परावर्तन कोण आर हो गया। यह दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाया। और इसका पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर आप वहाँ से उसे भी देख सकते हैं, जिसमें मैं उसे भी डिटेल में बताया हूँ। और आपको जो टॉपिक समझ में ना आया उसे कमेंट में बताएं, ताकि मैं फिर से अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक्स।